क्लास 9th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एटॉमिक मॉडल्स जो है वो आज हम लोग थॉमसन मॉडल देखने वाले हैं। थॉमसन सबसे प्रिमिटिव और सबसे पहले जो है वो एटॉमिक मॉडल्स में से है, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक बहुत क्लोज मॉडल था जो एक्चुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर है। मे बी आपको ऐसा लगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो प्लम मॉडल के साथ जो है वो कंपेयर कर दिया, लेकिन स्टिल सबसे पहले जो है वो बताया गया कि एटम जो है वो स्फेरिकल इन शेप है। दैट इज द मेन पॉइंट जो आज तक वैलिड है। दूसरा, उसके अंदर एक बड़ी प्यारी चीज थी कि उसने ये बताया था कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं जो मिलके एक न्यूट्रल स्पीशी जो है वो बनाते हैं, जो भी आज तक जो है वो वैलिड है, जिसमें लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को जो है वो प्रोटॉन्स बोला गया और नेगेटिव चार्जेस को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। तो काफी अच्छा और काफी सटीक और काफी एक्यूरेट काइंड ऑफ मॉडल था जो लेटर स्टेजेस के अंदर जो है वो फेल हो गया। थॉमसन के ही स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, जिन्होंने इस पर्टिकुलर एटॉमिक मॉडल को फेल किया, और रदरफोर्ड के स्टूडेंट जो थे वो हम लोगों के पास बोहर थे, जिन्होंने उसके पर्टिकुलर एटॉमिक मॉडल को जो है वो फेल किया। तो ये ट्रायोलॉजी है कि उनके शिष्य जो है वो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जो हम लोगों से भी पढ़ रहे हैं वो ऑब्वियसली हम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट जो है वो होने वाले हैं। जेनेटिक डिफरेंसेस और जिसको बोलते हैं एवोल्यूशन जो है वो हो जाते हैं 15, 20, 25, 30 साल के अंदर ही, जो इंटेलिजेंसी लेवल को बढ़ा देते हैं। मजाक कर रहा हूं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, थॉमसन मॉडल को सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं। थॉमसन मॉडल हम लोगों के पास ना एक सिंपल, मैं आपको समझाता हूं कि इसने सबसे पहले बोला एटम्स जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर तरह के स्ट्रक्चर के अंदर है, जिसके अंदर हम लोगों के पास जो है वो ये पूरा प्लम है। पूरा प्लम बोले तो कि ये एक हमारे पास वाटरमेलन है, और वाटरमेलन के अंदर ये जो भी रेड वाला पोर्शन हम लोगों को इस पर्टिकुलर जगह पे दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा जो रेड वाला पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव चार्ज। और रेड वाला पोर्शन अगर पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा, तो उसके अंदर जितने भी बीज प्रेजेंट हैं छोटे छोटे एक पर्टिकुलर वाटरमेलन के अंदर, वो सारे के सारे बीज जो हैं वो हम लोगों के पास एक नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट जो है वो कर रहे हैं। अब यहां पे क्या चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो बीज है दैट रिप्रेजेंट्स द, हमारे पास क्या, नेगेटिव चार्ज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो भी रेड वाला पोर्शन है ये हम लोगों के पास जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसने बोला एटम स्फेरिकल इन शेप है, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सब जगह पे जो है वो प्रेजेंट है, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज जो है वो एम्बेडेड है, वैसे ही यहां पे जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो है वो एम्बेडेड है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग देखते हैं एटम्स के अंदर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या थे, एम्बेडेड थे, या जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वर्ड अगर सही नहीं है तो हम लोग इसको नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या था, एम्बेडेड था। क्योंकि जिस सन में ये थॉमसन ने जो है ये मॉडल दिया था, उस टाइम पे जो है इलेक्ट्रॉन्स वर्ड का इजाद नहीं हुआ था, तो हम लोग जो है वो नेगेटिव चार्ज यहां पे बोल देते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस ई जो है वो यहां पे स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या ध्यान देने वाला है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्वल इन नंबर्स है। इक्वल इन नंबर्स है मतलब जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है उतना ही हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से जो एटम है वो ओवरऑल हम लोगों के पास जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, एक न्यूट्रल कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करता है। मतलब नेट चार्ज कोई भी नहीं है, एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उतना ही हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, और जिससे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने की वजह से हमारे पास जो ओवरऑल एटम जो है वो बनता है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी जो है वो फॉर्म होता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर जो दो पोस्टुलेट्स हैं वो इसके क्लियर हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये सब चीजें क्यों मिली, क्योंकि देखो हम लोगों को धीरे धीरे जब हम लोग मतलब साइंस ग्रो कर रही थी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की समझ जो है वो लोगों में आने लगी। पहले लोग तारे देखते थे तो उसके ऊपर जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाते रहते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोगों को जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज जो है वो आने लगी। इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज कैसे आने लगी, लोगों ने जो है वो चीजों को रब किया तो हमारे पास बिट्स एंड पीसेस ऑफ
पेपर्स को जो है वो चीजें अट्रैक्ट करती रही। तो यहां से राइज हुआ कि यार कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा प्रेजेंट है कि घिसने से जो है वो यहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शंस जैसे फिनोमिनास जो है वो फाइंड आउट हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। तो उस पॉजिटिव नेगेटिव फिनोमिनास को देखो, जो चीज हमने ऑब्जर्व करी है ना फिजिक्स के अंदर, उसी में एक थ्योरी बना के जो है वो उस चीज को एक्सप्लेन करने का एक तरीका जो है वो लोगों ने इजाद किया, जिसको हम लोग जो है वो पर्टिकुलर यहां पे एटॉमिक थ्योरी जो है वो बोल रहे हैं। तो वहां पे अट्रैक्शंस और रिपल्शंस जैसे फोर्सेस को चार्जेस के बेसिस पे बड़े अच्छे से जो है वो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस अगर हैं तो वो हम लोगों के पास जो है वो रिपेल कर रहे हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि ऑपोजिट चार्जेस अगर हम लोगों के पास हैं तो वो अट्रैक्शन के फिनोमेनास को जो है वो शो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये इस तरह के एटॉमिक मॉडल्स जो है वो हम लोगों के पास देखने में मिले। और आगे इसके अंदर देखो कि ये मॉडल जो है वो इतना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि इसने सबसे पहले जो है वो एटम के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की जो है वो बात करी। एंड रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। तो कुछ इसकी ये देखो खामियां थी जो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो चलो कोई बात नहीं, उस पर्टिकुलर टाइम पे इस तरह के गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स नहीं अवेलेबल होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस एटॉमिक मॉडल के जो है वो क्या खामियां थी। तो सबसे पहली खामी अगर हम इसकी देखें लिमिटेशंस के अंदर जे थॉमसन की, तो ये हम लोगों के पास क्या बोलता है, फेल टू एक्सप्लेन कि कैसे पॉजिटिव चार्ज जो है वो होल्ड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को इनसाइड द एटम। इट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्टेबिलिटी। मतलब जब उससे पूछा गया कि एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे बैठा हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे अगर नेगेटिव चार्ज बैठेगा आके तो वो तो न्यूट्रल हो जाना चाहिए, वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने चाहिए। वो ऐसा कौन सा फोर्स है, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच है, वो चीज को जो है ये हमारे पास जो थॉमसन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, दिस थ्योरी कुड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और इसने कुछ भी इस तरह का जो है वो नहीं बताया कि एटम के अंदर कुछ न्यूक्लियस टाइप का चीज है। उसने सिंपली बोल दिया कि यार एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो हम लोगों के पास एम्बेडेड है, जो कि एक गलत जो था वो था। उसके बाद ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद ही हम लोग जो है वो देखने वाले हैं, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो बोलते हैं। ये रदरफोर्ड जो है वो थॉमसन का ही जो है वो स्टूडेंट बोला जाता है, और ये इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। मतलब रदरफोर्ड ने थॉमसन को जो है वो एटॉमिक मॉडल को जो है वो फेल कर दिया। फेल कर दिया मतलब क्या, उसके अंदर कुछ खामियां थी, उसके अंदर अपना एडिशन करते रहे जो है वो धीरे धीरे आजकल हम लोग जो है वो क्वांटम फिजिक्स जो है वो पढ़ते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, थॉमसन मॉडल के पोस्टुलेट्स, वाव फैक्टर्स एंड लिमिटेशंस जो है वो आपको क्लियर है।